रामचरितमानस अरण्यकांड। विषय श्री सीता अनसुया मिलन और श्री सीता जी को अनसुया जी का पातिव्रत धर्म कहना। भावार्थ सहित। अनसुया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे निज नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल परिखहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआ न पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारि समुझि कुल रहै, सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कहै। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को
पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है, जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हुआ धम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रो नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सो सहज पावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुतिचारी, अजहू तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तव नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहियो, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो जो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाओ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हो, सेवक जानी तजेहु जनी नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपाज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम काम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता
जिनकी कृपा चाहते हैं। हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और तीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस नास होई। अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पार्ट आगे का एपिसोड में मिलेगा।